جی بیٹا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर जो आपके सामने मौजूद है, क्या लिखा हुआ बेटे बोलिए ज़रा? तिजारती खसारा। याद रख लें, तिजारती खसारा, ट्रेड डेफिसिट कहते किसको हैं? किसी भी मुल्क में बेटा दो चीज़ें होती हैं। लास्ट लेक्चर में आपको मैंने 3 शॉर्ट पढ़ाए थे और उन 3 शॉर्ट में 2 शॉर्ट थे बरामदात और दरामदात, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। अगर किसी मुल्क की इंपोर्ट्स ज़्यादा हों, बोलो क्या? इंपोर्ट्स ज़्यादा हों, दरामदात यानी बाहर से चीज़ें हम ज़्यादा मंगवा रहे हों, हम या कोई मुल्क, और एक्सपोर्ट्स कम हों, जो चीज़ें बाहर भेजी जाती हैं, बेची जाती हैं, वो कम हो। इसका और आसान तर्जुमा, कोई मुल्क चीज़ें ज़्यादा ख़रीदे और बेचे कम, इसका मतलब है कि वो मुल्क प्रॉफिट में नहीं है, लॉस में है। क्या? प्रॉफिट में नहीं है, लॉस में है। तो हम उस मुल्क को कहेंगे कि ये मुल्क किस में है? तिजारती खसारा में है, ट्रेड डेफिसिट में है। हमारा मुल्क भी ट्रेड डेफिसिट में है, जब से बना है। हम चीज़ें मंगवाते, बोलिए ना, ज़्यादा हैं और बेचते, पायदारी नहीं होती, इस सतह की नहीं होती। और फिर हम ओवरऑल नालायक कौम है कि हम अपने मुल्क के अंदर चीज़ें जनरेट नहीं करते, नई चीज़ें बनाते नहीं हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ रहा है। और क्या वजूहात हैं? इनको वजूहात को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, ये आज का हमारा टॉपिक। सबसे पहले जहाँ से ये टॉपिक शुरू हो रहा है वहाँ बेटे आपने हेडिंग लिखनी है तारीफ़, डेफिनेशन। तिजारती खसारा कहते किसको हैं? लिखिए बेटा बुक पर, पहली लाइन जहाँ से ये टॉपिक शुरू हो रहा है, तिजारती खसारा, ट्रेड डेफिसिट। बड़ी सादा तारीफ़, कहते हैं अगर किसी मुल्क की बरामदात कम और बोलिए दरामदात ज़्यादा हो तो वो मुल्क तिजारती खसारे की जद में आ जाएगा। ठीक हो गया? अगर ये खसारा, लॉस हर साल बढ़ता ही जाए, हर साल बढ़ता ही जाए, मसलन 2012 की बात, आज से 10 साल पहले हम जो चीज़ें बेचते थे वो थी $30 मिलियन की एनुअली जो बेचते थे, और जो मंगवाते थे वो बेटे थी $42 मिलियन की। तो इसका मतलब है हम $12,000 मिलियन के लॉस में थे। आज बेटे वो खसारा बढ़ते बढ़ते अनलिमिटेड हो गया है, यानी वो जो 12,000 का फ़र्क था अब वो कई और हज़ार के अंदर तब्दील हो चुका है। बढ़ता जाए तो फिर वो मुल्क तरक्की पजीर ही रहता है, वो कभी तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं बनता, बल्कि वो उसकी रेशो गिरती चली जाती है। जितना जितना गैप आता जाएगा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में, उतना ज़्यादा उसका डेफिसिट बढ़ता जाएगा और वो एक वक्त आएगा तरक्की पजीर भी नहीं रहेगा। जैसे ये पिछले सालों में और अभी भी हमारे मुल्क में जो ट्रेड डेफिसिट है वो इस कदर ज़्यादा हो चुका है कि ऐसे खदशात पैदा होते रहे हमारे मुल्क में कि शायद अभी किसी लम्हे IMF आके हमारी इकॉनमी को अपने कब्ज़े में ले लेगा। ऐसी सिचुएशंस भी आती रही हैं इसी अरसे में, ये पिछले 1-2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर। तो ये इस कदर हमारी इकॉनमी ख़तरे में है और हम मुसलसल लोन्स पे लोन्स लिए जा रहे हैं। और निज़ाम इसी चीज़ को बेटे उसने ये बात कही और बताया है कि ये, अब आगे वो कहता है कि ऐसा क्यों होता है। लिखी हुई है बेटे नीचे वजूहात, अहम वजूहात, पॉइंट्स जहाँ लिखे हैं मेन कॉजेज़, वहाँ बेटे हेडिंग लिखेंगे पहली लाइन पर क्या क्या वजूहात है, क्यों। नंबर 1 लिखेंगे बरामदात में कमी, लेस एक्सपोर्ट्स। हमारे मुल्क में बरामदात कम है जिसकी वजह से हमारा तिजारती खसारा है, ट्रेड डेफिसिट है। नंबर 2 जी फिर लिखते हैं कीमतों में कमी,
लेस प्राइसेस। एक तो हमारी एक्सपोर्ट है कम, ऊपर से जो चीजें हम बेचते हैं उसकी वैल्यू ऐसी होती है कि बाहर की मार्केट में उसकी कीमत कोई नहीं लगती, हराम खोरी से जो बनाई होती। अगला बेटे, अगला आ गया उसके बाद जी, मुल्क की करेंसी की कीमत। मुल्क की करेंसी की, कंट्री क्या क्या बन जाएगा, क्या ट्रेड ऑफ कंट्री कह ले, वैसे ये नहीं बनेगा, इसका हम जो प्रॉपर बनाएंगे आप यूं समझ लीजिए स्टैंडर्ड ऑफ कंट्री करेंसी, कि जो हमारे मुल्क की करेंसी है उसका स्टैंडर्ड कोई नहीं। मसलन किसी ज़माने में $1 11 रुपए का होता था और आज $1 300 रुपए का है, तो उससे भी ऊपर बात चली जाती है। तो यानी हमारे अपने वैल्यू ऑफ कंट्री करेंसी इस ये बनाइए, वो वैल्यू कोई नहीं उसकी, तो जिसकी वजह से हमें पैसे ज़्यादा खर्च करने। अगला बेटे कोविड-19। कोविड-19 बेटे दुनिया ने उसके बाद अपने आप को रीएस्टैब्लिश कर लिया, लेकिन हम आज भी उसी का ही रोना रो रहे हैं कि उसकी वजह से हमें लॉस हुआ। फिर उसके बाद और क्या वजूहात है, वो बेटे एक्स्ट्रा पॉइंट के तौर पर ज़रा लिखेंगे जल्दी से। अगला पॉइंट बेटे हम लिखेंगे सियासी अदम इस्तेहकाम, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में कोई एक वजीर आज़म ऐसा नहीं जिसने 5 साल पूरे किए हों, ठीक है। आए रोज हुकूमतें बनती गिरती रहती हैं, बाहर का कोई इन्वेस्टर हम पर एतमाद ही नहीं करता, वो अब हमारे मुल्क में पैसा इन्वेस्ट नहीं करता। फिर बेटे अगला पॉइंट वो बनेगा जी, मनसूबा बंदी का ना होना। ये इजाफी एडिंग्स लिखना इसलिए भी ज़रूरी है कि ये 8 नंबर का लॉन्ग है, 8 नंबर का लॉन्ग है, इसलिए ज़रूरी है मनसूबा बंदी का ना होना, लैक ऑफ प्लानिंग। फिर अगली बात, हुकूमत मनसूबा बंदी नहीं करती। अगला पॉइंट बेटे वो है अमन का न होना, ग्रेट थ्रेट टू सिक्योरिटी। हमारे मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल कोई पता नहीं, किसी वक्त कोई मजहबी जनूनी ग्रुप उठे और वो तबाही बर्बादी कर दे, कोई सियासी जमात उठे वो तबाही बर्बादी कर दे, और हालात कंट्रोल में नहीं। फिर है अगला पॉइंट सरमायाकारी का ना होना, सरमायाकारी का ना होना, लेस इन्वेस्टमेंट या लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कोई नहीं हमारे मुल्क में, तो जिसकी वजह से इन मसाइल का सामना करना पड़ता है। और हमारा फिर अगला बेटे सब स्टैंडर्ड थिंग्स, 5वीं हेडिंग, अशिया का मियारी ना होना, अशिया का मियारी ना होना, सब फॉर्मेशन ऑफ सब स्टैंडर्ड थिंग्स, सब स्टैंडर्ड थिंग्स हम बनाते। अब वो कहते हैं कि इस तिजारती खात्मा को ख़त्म करने के लिए, तिजारती खसारा को ख़त्म करने के लिए मैयर्स, इक़दामात क्या क्या उठाए जा सकते हैं। तो बेटे क्या इक़दामात होने, इन्हीं का ऑपोजिट कर दें तो वो इक़दामात बन जाएंगे, इसमें तो कोई बड़ी साइंस नहीं है। क्या क्या इक़दामात है, लाइक उसने यहाँ लिखा नंबर 1, उसने कहा जी दरामदात में कमी, दरामदात में कमी, लेस इंपोर्ट्स, बाहर से चीज़ें कम मंगवाएं, सिस्टम ठीक हो जाएगा, क्या सिस्टम ठीक हो जाए। अगला है बरामदात में इजाफा, बड़ी आम बातें बता रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं था इनका। बरामदात का इजाफा, इंक्रीजमेंट इन एक्सपोर्ट्स या टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट्स। अगला बेटे फिर है जी बल्कि म्यारी अशिया की तैयारी। अच्छा अब आगे देखिए बेटा, ये तवानाई की फराहमी हो गई। उसके बाद अगला पॉइंट वो है जी नई अशिया की तैयारी, फॉर्मेशन ऑफ न्यू गुड्स, नई अशिया की तैयारी, नई अशिया की तैयारी।
फॉर्मेशन ऑफ न्यू गुड्स, नई अशिया बनाई जाए, गैर रिवायती ना बनाई, गैर रिवायती बनाई जाए, रिवायती ना बनाई जाए, रूटीन में चल रही हैं वो ना बनाई जाए, नई चीज़ें। और नई चीज़ों में बेटे हमारा दिमाग ही नहीं चलता, ठीक है। जितनी जरखेज़ दिमाग वाली ये कौम है, ये तो लकीर के फ़कीर भी नहीं है ज़ालिम, ठीक है। तो अच्छा, अब बेटे जो ये वाली हेडिंग्स हैं, इन्हीं का ऑपोजिट हम इधर इजाफी हेडिंग्स में लिखेंगे। मसलन सियासी इस्तेहकाम, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, प्रॉपर प्लानिंग, मुनासिब मनसूबाबंदी। बेटे ये 8 नंबर का लॉन्ग है, इसलिए ये हेडिंग्स लिखो और इनको आपने इसी इजाफी हेडिंग्स के साथ लिखना है। फिर है प्रोविजन ऑफ पीस या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, अमन का क़याम। फिर सरमायाकारी में इजाफा, क्या इंक्रीजमेंट इन इन्वेस्टमेंट, और ये हो चुका है, लिहाजा आप ये 4 इजाफी हेडिंग्स लिख लेंगे। कौन सी बेटे? सेकंड वाली, प्रॉपर प्लानिंग, मुनासिब मनसूबाबंदी। एंड पर बेटे आ जाएगा खुलासाए कलाम, खुलासाए कलाम। लो बेटा जी, ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। जी बेटे बंद कर, लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल हो गया।